बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी और हेल्दी बेसन की रोटी की रेसिपी। ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए बेहतरीन सी रेसिपी है। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हम बेसन की रोटी आसानी से नहीं बना सकते, टूट जाती है, तो वो इस रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी रोटी बेहतरीन बनेगी, टूटेगी बिल्कुल नहीं और बहुत अच्छी बनेगी। तो आपने प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि अच्छी चीज़ सब तक पहुंच सके। तो ये रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक प्याज, 1 टीस्पून के बराबर अदरक, 1 टीस्पून के बराबर ही लहसुन, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और चंद पत्ते पालक के। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। आधी शिमला मिर्च मैंने डाली है और ये सब चीज़ें मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हाथ के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में आसानी हो जाती है। तो हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन, नमक और सुरख मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक लेमन का जूस इसमें डाल देंगे। लेमन का जूस इसको रोटी को नरम भी बनाएगा और बहुत मज़ेदार जायका भी देगा। और 6 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बेसन। इससे मैंने बनानी है 3 रोटियां। तो अगर आपने कम या ज़्यादा बनानी है तो फिर इसी हिसाब से आप सब्जियां और बेसन जो है ना कम या ज़्यादा कर लें। अब इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स करें अच्छी तरह से और फिर इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 अंडा। अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये है कि अंडे वाली रोटी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये अंडा इसमें डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। तवा मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा बिल्कुल हम इसके ऊपर ऑयल या घी, मक्खन जो भी आपने लगाना है वो लगाएं। और बेसन देखें हमने इस तरह का ये घोलना है, ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही सख्त हो। ये देखें इसी तरह इसमें तकरीबन 1 कप से कम थोड़ा सा पानी लगा था। पानी आप देख सकते हैं कि कितना डालना है। और अब हम इस पे डालेंगे तवे के ऊपर। बहुत बड़ी रोटी ना बनाएं, बस इसका मुनासिब सा साइज़ रखें और इस तरह फिर आप इसको बहुत आसानी से फैला सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने ही है कि रोटी ना टूट रही है ना ही बाज़ औक़ात होता है कि हम इस तरह जब फैलाने लगते हैं ना तो कहीं कहीं से वो तवे हमारे चम्मच के साथ ही उठना शुरू हो जाती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा और रोटी बिल्कुल ठीक फैल गई है। अब इस साइड पे भी हम थोड़ा सा घी, मक्खन जो भी आपने लगाना है वो लगा लें। और आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये अब वो पकना शुरू हो गई है, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और आपने ये मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और इस तरह से आपने उसको ऊपर से दबा दबा कर पकाना है। दोनों साइडों से पकाने के बाद मैंने उतार ली है और दूसरी रोटी इसी तरह मैं पका लूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये रोटियां बिल्कुल भी नहीं टूट रही, ना ही बहुत ज़्यादा पतली हैं ना ही मोटी हैं। बहुत ही मुनासिब साइज़ है इनका और बहुत आसानी से इस तरह बन जाती हैं। और मेरे घर तो ये हफ्ते में तकरीबन 3-4 बार ज़रूर बनता है और मुझे ये बहुत पसंद है और बहुत ही हेल्दी रोटी है। अगर आप इसको सुबह खा लें तो शाम तक आपको कुछ और खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यानी जो छोटी छोटी भूख लगती रहती है वो बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये सब अगर हम इस पे मसाले वगैरह डालेंगे तो ये बहुत आसानी से हज़म भी हो जाती है, कोई मसला नहीं बनता। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रोटियां बनती हैं ये। इसी तरह मैंने ये तीनों रोटियां पका ली हैं। तो आप भी इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप लोग जो हैं भी हर चीज़ में बताना शुरू हो जाते हैं कि इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है।
भई ये बात तो सच है ना कि हर चीज़ खाने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, और अगर किसी को पता है तो वो किसी दूसरे बंदे को बता दे, तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं किसी को कहने की कि जी आप तो डॉक्टर ही बन गए हैं। तो ये रोटी सब जानते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है, इससे ना वज़न बढ़ता है, और ये शुगर पेशेंट के लिए तो बेहतरीन है। इसीलिए मैं तो ये ज़रूर खाती हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का कि मुझे शुगर का कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हो तो फिर ही आप इसको खाएं। वैसे भी ये आपके वज़न को कंट्रोल में रखती है, और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके जिस्म को ताकत भी देती है, क्योंकि बेसन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और प्लीज़ आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।